क्या प्रोटीन शेक फ़ायदेमंद है? लेकिन ये सिर्फ आपकी साइकी है, इससे कुछ नहीं होता। बहुत सारे जिम वाले नाराज़ हो रहे होंगे कि यार शहजाद इस तरह की बात क्यों कर रहा है, लेकिन किसी को तो करनी होगी ये बात। प्रोटीन शेक की रिप्लेसमेंट क्या है फिर? आप रमज़ान में एक आइडियल आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए? सहरी में कितना खाएं? हम होता है ना एंड पे पूरा पूरा मटका पी जाते हैं कि प्यास ना लगे। कितनी सहरी में कितना कुछ होना चाहिए? फिर अफ्तार में क्या होना चाहिए? अफ्तार के बाद, हमारी अफ्तार के बाद तो फिर वो समोसे पकोड़े ऐसे होते हैं। आइडियल अफ्तारी क्या होनी चाहिए? देखिए मुबश्शिर, मैं अपने लिए जो अपनी आइडियल इफ्तारी जो मैं खुद करता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि यार दूसरों को भी वैसे करना चाहिए। अब मैं अपने लिए जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है वो मेरी इफ्तारी होती है। एक्चुअली इफ्तार इज़ अ ब्रेकफास्ट, ऐसे ही। ठीक है। वो मैं अपनी रूटीन इस तरह चेंज कर लेता हूँ। जो मैं दिन में 8 घंटों में खा रहा होता हूँ ना, वो मैं 2-2 घंटे के हिसाब से खा लेता हूँ। उसमें मुझे नींद का टाइम भी मिल जाता है। एक मील जो मेरी रह जाती है वो मैं वाटरमेलन जूस या तो कुकुम्बर जूस मॉर्निंग में वो पी के ख़ुद को हाइड्रेट करके सो जाता हूँ। इट्स वेरी नॉर्मल। आपने एक्स्ट्रा नहीं करना, आपने कम करना है। अब लोग ये उसको समझ डिवाइड कर लेना, उसको डिवाइड करना है, उसमें उसके दरमियान गैप देना है। आपने 8 घंटे है ना, 2-2 घंटे बाद आपकी सारी मील्स पूरी हो रही हैं। अच्छा, और एक और चीज़, जब भी कोई जिम जाता है ट्रेनर आपको कहता है प्रोटीन शेक साथ में लो, एक स्कूप नहीं, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है डबल स्कूप लो, क्रिएटिन ऐड कर लो। क्या प्रोटीन शेक फ़ायदेमंद है या आप रिकमेंड करते हैं, या इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, या इसकी बहुत हाइप है, अपने हिसाब से अपनी बॉडी के फिज़ीक और स्ट्रक्चर के हिसाब से लेना चाहिए सब चीज़ों को? बशीर, ये इतना बड़ा फ्रॉड है ना, अच्छा। तुम यकीन करो कि मैं भी इस फ्रॉड में था। मेरी मेंटल सेटिस्फैक्शन पता है क्या होती थी कि राइट आफ्टर माय वर्कआउट आई टेक अ प्रोटीन। ऐसे ही पोस्ट वर्कआउट बहुत सारे लोग करते हैं। मेरी इस फ्रॉड में मैं भी था। लेकिन ये सिर्फ आपकी साइकी है, इससे कुछ नहीं होता। वो जितनी उसमें केमिकल्स भरे हुए होते हैं ना, वो आपको क्या प्रोटीन देंगे। देखिए मैं 2-2.5 साल हो गए मैंने प्रोटीन शेक छोड़ दिया। कोई डब्बा पाउडर, लेकिन कोई भी 2-2.5 कुछ साल पहले भी जो मुझे याद पड़ता है आपकी अच्छी फिजिक, सारी सिक्स पैक वगैरह थे। लेकिन मुबश्शिर, मुझे उसके बाद से कोई वो पैसे खर्च करने के उसके बाद से मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो सिर्फ मेरी साइकी थी। तो फिर यार एक मैंने आम इंसान एक दिन में इतना प्रोटीन वैसे तो नॉर्मल नहीं ले सकता ना, कि देखा, आप मैं सुबह आपको शाम टिक्के खा रहे मुबश्शिर, मैं आपको ये भी नहीं कहता कि आप 20-20 अंडे खाएं, yes। 2-2 4-4 टिक्के खाएं। एक नॉर्मल प्रोटीन है। आपको प्रोटीन के साथ अच्छा हम लोगों ने क्या करना है, देखिए मैं आपको लाइफस्टाइल बता रहा हूँ, मैं आपको डाइट नहीं बता रहा। ऐसे ही। अगर आपने बॉडी बिल्डर बनना है तो ये सब तो फिर आप जाओ भाई, बॉडी बिल्डर बनना है। मैं आपको लाइफस्टाइल बता रहा हूँ जो आप अपना सकते हैं, जो मैं अपना रहा हूँ, जो मेरा और भी कोई दोस्त अपना रहा है। अगर आप कहोगे कि यार मैंने बॉडी बिल्डर बनना है, मैं बोलूँगा आप सप्लीमेंट्स लो, क्योंकि वो एक अलग स्पोर्ट्स है। लोग उसको स्पोर्ट्स कहते हैं, मैं नहीं कहता, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप बेहतर हो रहे होते हैं। ये तो ऐसी चीज़ है जिसमें क्या ये आप इसी की वजह से है कि बॉडी बिल्डर्स, जो आपने कॉम्पिटिशन्स की बात की, कॉम्पिटिशन्स के बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एज के साथ वो फिर जल्दी डेथ हो जाती है उनकी और हालत ख़राब हो जाती है मुबश्शिर। बीमारियों अब का घर यकीन बन करें, जाता है। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त नाराज़ हो रहे होंगे, बहुत सारे जिम वाले नाराज़ हो रहे होंगे कि यार शहजाद इस तरह की बात क्यों कर रहा है, लेकिन किसी को तो करनी होगी ये बात। और तो ये आपके ख्याल में प्रोटीन शेक एक फ्रॉड है? फ्रॉड है मुझे। अब यकीन प्रोटीन करें, शेक की रिप्लेसमेंट क्या है फिर? आप नट्स लें, अच्छा, सही। उसके अंदर सीड्स लें, उसको ग्राइंड करें, आप एग उसको वाइट्स। एग वाइट्स लें। यस, उसको आपने अब एग वाइट्स भी इतनी नहीं ले लेनी कि आपने 10-10 15-15। आपने देखिए एक किसी फिल्म के लिए ख़ुद को तैयार नहीं करना, या तो किसी कंपटीशन के लिए ख़ुद को तैयार नहीं करना। आपने साल एक तरह रहना है, तो उसके लिए आपने जस्तजू करना है। अच्छा,